आइए एक ऐसी शख्सियत की बात करते हैं जिनकी दौलत के सामने आज के जेफ बीजोस और एलोन मस्क भी शायद कुछ गरीब ही लगें। जी हाँ, आज के इस तज्जिये में हम तारीख की एक ऐसी अजीम शख्सियत के सफर को डिकोड करेंगे जिनकी कारोबारी हिकमत अमली, जीरो से हीरो बनने की कहानी और कामयाबी के उसूल आज भी उतने ही जबरदस्त हैं जितने 1400 साल पहले थे। चलें सीधा इस नंबर पर आते हैं, $700 मिलियन। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये उनकी कुल दौलत है? बिल्कुल नहीं, ये तो सिर्फ उन 26 लाख सोने के सिक्कों की आज की वैल्यू है जो उनके खजानों में पड़े थे। और सुनकर हैरान रह जाएंगे, जब उनकी वफात के बाद उस सोने को तकसीम करने का वक्त आया तो इसे तोड़ने के लिए बाकायदा कुल्हाड़ियां मंगवानी पड़ी। जरा तसव्वुर करें, कुल्हाड़ियों से सोना तोड़ा जा रहा है। और कहानी सिर्फ सोने पर खत्म नहीं होती। जरा इस पोर्टफोलियो पर नजर डालें। 100 आला नस्ल के घोड़े, 2000 ऊंट, 3000 भेड़ बकरियां और उस वक्त की पूरी इस्लामी खिलाफत में फैली हुई बेतहाशा जमीनें। मतलब अगर आज के दौर में देखा जाए तो ये किसी बहुत बड़े मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से कम नहीं था। अब जरा इस दौलत को पर्सपेक्टिव में रखकर देखते हैं। इनसे कोई 500 साल पहले रोमन एम्पायर का सबसे अमीर शख्स था मार्कस क्रैसस, जिसकी दौलत आज के हिसाब से लगभग $20 बिलियन बनती है। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ, उनकी दौलत का अंदाजा 60 बिलियन से लेकर $1 ट्रिलियन से भी ऊपर का लगाया जाता है। आज के दौर के अमीर तरीन शख्सियात जैसे अलवलीद बिन तलाल के पास $16 बिलियन हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा लें, हम तारीख के मुतलक अमीर तरीन इंसान की बात कर रहे हैं। तो अब चलते हैं इस कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट की तरफ, द ग्रेट रीसेट। एक पूरी एम्पायर को कैसे पीछे छोड़ा गया। उनकी जिंदगी को देखें तो ऐसा लगता है जैसे बार बार उन्हें रीसेट का बटन दबाना पड़ा। ये सारी दौलत उन्हें प्लेट में रखकर नहीं मिली थी। मक्का में उन्होंने अपने वालिद का चमड़े और अतर का बिजनेस संभाला, बहुत कामयाब किया। लेकिन फिर मजालिम बढ़े तो सब कुछ छोड़कर हबशा हिजरत करनी पड़ी। फिर वापस मक्का आए, दोबारा बिजनेस खड़ा किया और फिर मदीना हिजरत की बारी आई और इस बार बिल्कुल खाली हाथ। सोचिए, एक पूरी बिजनेस एम्पायर पीछे छोड़कर जीरो से शुरुआत करना, कैसी जबरदस्त लचक और हिम्मत रही होगी। और जब वो मदीना पहुंचे तो उनके पास कुछ भी नहीं था। ऐसे में मदीना के सबसे अमीर शख्स साद बिन रबी ने उन्हें अपनी आधी दौलत की पेशकश कर दी। कोई भी आम इंसान होता तो शायद फौरन ले लेता, लेकिन इनका जवाब लेजेंडरी। उन्होंने कहा, अल्लाह आपके माल में बरकत दे, आप बस मुझे बाजार का रास्ता दिखा दें। वाह, मतलब मुझे फ्री की दौलत नहीं चाहिए, बस मार्केट का रास्ता बताओ, बाकी मैं खुद कर लूंगा। ये होती है असल कारोबारी जहनियत। अब हम देखते हैं कि मदीना में बिल्कुल सिफर से उन्होंने मार्केट को कैसे डिसरप्ट किया। इस वक्त मदीना की मार्केट पर चंद ताजरों की इजारादारी थी और सारा बिजनेस सूद और कर्जों पर चलता था। तो एक ऐसा बंदा जिसकी जेब में $1 नहीं, वो क्या करे? उनकी स्ट्रैटेजी इंतहाई स्मार्ट थी। उन्होंने बगैर पैसों के उधार पर सामान उठाया, अपनी कमाल की मार्केटिंग स्किल्स इस्तेमाल करके उसे बेचा और शाम को दुकानदार के साथ प्रॉफिट 50-50 कर लिया। और कमाल की बात यह है कि पहले ही दिन उन्होंने इतना मुनाफा कमा लिया कि अपने मेज़बान के लिए खुद रात का खाना लेकर गए। डे 1 पर प्रॉफिट। आज हम इस मॉडल को मुजारबा के नाम से जानते हैं, यानी एक ऐसा प्रॉफिट शेयरिंग बिजनेस जहां एक पार्टनर का सरमाया या सामान होता है और दूसरे की मेहनत, टैलेंट और सेल्स की स्किल्स। सोचिए, 7वीं सदी की ये स्ट्रैटेजी आज के मॉडर्न बिजनेस और इस्लामिक फाइनेंस की बुनियाद है। कितना आगे की सोचते थे वो। अब यहां जरा गौर कीजिएगा, उन्होंने सिर्फ खाम माल लाकर बेचा ही नहीं बल्कि इनोवेशन की। उन्होंने देखा कि मार्केट में खजूरें और मक्खन तो बिक ही रहा है, क्यों ना इनको मिलाकर वैल्यू ऐड की जाए। तो उन्होंने हैस नाम की एक मशहूर अरब मिठाई बनाकर बेचना शुरू कर दी। एक सिंपल सी वैल्यू एडिशन ने उनका प्रॉफिट फौरन डबल कर दिया और उन्हें मार्केट में एक अलग पहचान दे दी। ये तो बिल्कुल वही बात है जो आज के बेहतरीन एंटरप्रेन्योर्स करते हैं। और फिर उनका बिजनेस स्केल कैसे हुआ? उन्होंने मार्केट में घोड़े बेचने शुरू किए। फिर नोटिस किया कि भाई जो घोड़ा खरीद रहा है उसे बैठने के लिए ज़ैन और बाकी सामान भी तो चाहिए। इसे आज की ज़बान में हम क्रॉस सेलिंग कहते हैं ना। बस वहीं से उन्होंने अपना पुराना खानदानी काम यानी चमड़े, इत्र और कपड़े का बिजनेस दोबारा शुरू कर दिया और मार्केट पर छा गए। अब आते हैं इनकी कामयाबी के असल राजों की तरफ कि कैसे उनके लिए अखलाकियात ही उनका सबसे बड़ा मुसाबकती फ़ायदा बन गई। देखें, उस वक्त मार्केट के पुराने खिलाड़ी जैसे अबू राफे क्या कर रहे थे? कीमतें बढ़ाना, मुनाफाखोरी करना, चीज़ों के नुक्स ना बताना और सूदी कर्जों में जकड़ना। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ ने बिल्कुल उल्ट अप्रोच अपनाई। सबके लिए एक फिक्स्ड रेट, चीज़ में कोई नुक्स है तो पहले बता देना, यानी मुकम्मल ट्रांसपेरेंसी, और कर्जों से बिल्कुल दूर रहना, जिसे आज हम बूटस्ट्रैपिंग कहते हैं।
कस्टमर का एतमाद जीता और मार्केट लीडर्स को बड़ी खूबसूरती से पीछे छोड़ दिया। और उनकी इस पूरी बिजनेस फिलॉसफी को उनका ये एक जुमला बड़े कमाल तरीके से बयान करता है, मैंने कभी कोई ऐसा पत्थर नहीं उठाया जिसके नीचे से मुझे सोना निकलने की उम्मीद ना हो। ये कोई गुरूर नहीं था, ये उनकी अपने काम से लगन और हर डील में मुनाफा ढूंढ निकालने वाली दूरअंदेशी नज़र का कमाल था। उनका हर कदम एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता था। लेकिन ठहरिए, ये कहानी सिर्फ पैसों, प्रॉफिट्स और स्मार्ट बिजनेस ट्रिक्स की नहीं है। ये एक ऐसे रुतबे की कहानी है जो दौलत से कहीं बड़ा था, गैर मुतज़लज़िल ईमान और आजिज़ी। इतनी बेपनाह दौलत के बावजूद उन्होंने कभी खुद को कंफर्ट जोन में नहीं रखा। जंगे ओहद की ही मिसाल ले लें। पैगंबर इस्लाम का दिफा करते हुए उन्होंने अपने जिस्म पर तलवार के 21 जख्म खाए। खुद पैगंबर इस्लाम ने उनका दिफा किया जब उनकी खालिद बिन वलीद से बहस हुई थी। वो तारीख के वाहिद शख्स थे जिनके पीछे पैगंबर इस्लाम ने नमाज अदा की और बाद में उन्हें नबी की फैमिली की देखभाल की जिम्मेदारी भी दी गई। मतलब दौलत अपनी जगह, लेकिन उनका असल मकाम उनकी अकीदत और कुर्बानियों में था। और जब सखावत की बारी आई तो जंगे तबूक के मौके पर इनका कारनामा तो तारीख में वाकई हैरानकुन है। उन्होंने अपनी कुल बेपनाह दौलत का ठीक आधा हिस्सा यानी 50% असासें, जिनमें ढेरों सोना, घोड़े और ऊंट शामिल थे, बिल्कुल खुशी खुशी अतिया कर दिए। जरा सोचिए, एक ट्रिलियनियर अपना आधा असासा एक अजीम मकसद के लिए ऐसे ही दे रहा है। ये वाकई नाकाबिले यकीन सखावत है। इनकी आजिज़ी का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि उन्हें खिलाफत जैसे ताकतवर तरीन ओहदे की पेशकश हुई और उन्होंने इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने बाकायदा दुआ की कि वो हज़रत उस्मान से पहले इस दुनिया से रुखसत हो जाएं ताकि उन्हें ये जिम्मेदारी ना उठानी पड़े। और तो और इस ज़माने के तबकाती फ़र्क को तोड़ते हुए इतनी बेपनाह दौलत होने के बावजूद उन्होंने अपनी सगी बहन की शादी एक साबका गुलाम हज़रत बिलाल से करवाई। ये दिखाता है कि उनका ज़र्फ़ कितना बड़ा था। तो इस सारे सफ़र को जानने के बाद अब सोचने की बात यह है, अगर तारीख का सबसे अमीर तरीन शख्स जिसके पास सब कुछ था, वो इतनी खुशदिली से अपनी दौलत लुटा सकता था, दुनिया के सबसे आला ओहदे को ठुकरा सकता था और इतनी आजिज़ी के साथ ज़िंदगी गुजार सकता था, तो फिर आज हमारे लिए दौलत का असल मकसद और पैमाना क्या होना चाहिए? क्या ये महज बैंक बैलेंस है या वो मिराज और किरदार जो हम अपने पीछे छोड़ जाते हैं? इस सवाल पर ज़रूर सोचिएगा। इस मालूमाती सफ़र में हमारे साथ शामिल रहने का बहुत शुक्रिया।